नौजवान था एक शख्स, अल्लाह पाक ने उसे जवानी के अंदर ना बादशाहत दे दी। अब वो बंदा परेशान हो गया कि अभी तो मैं नौजवान हूँ, तजर्बा भी नहीं है, मैं इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे संभालूंगा। वो अपने दरबारों से मुशीरों से मशवरा करने लगा। तो लोगों ने कहा ऐसा करो कि तुम इस दौर के इस इलाके के जो उलमा हैं उनको अपने साथ रखो, उनसे मशवरा करके अपनी सल्तनत को चलाओ। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसने उलमा को बुलाया और अर्ज की कि मेरे साथ आप लोग रहें, मुझे देखें कि अगर मैं शरीयत के मुताबिक काम कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर कहीं गलती करता हूँ तो मुझे बताना है। अब उलमा जो है वो उसके साथ रहने लगे और वो नौजवान बादशाह उनके मशवरे से चलता रहा। 400 साल तक उसने बड़ी अच्छे तरीके से सल्तनत चलाई। उसकी सल्तनत बड़ी उरूज पर जा रही थी। 400 साल हो गए, 4 सदियां गुजर गई, उसकी सल्तनत चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि एक दिन शैतान जो है वो इंसानी शक्ल में उसके पास आया। कहा कि तू कौन है? उसने कहा मैं एक बनी आदम हूँ, आदम की औलाद हूँ। कहा कि तू बनी आदम नहीं है, तू इंसान नहीं है, तू खुदा है। उसने कहा वो कैसे? कहा कि 4 सदियां गुजर गई हैं, तू अभी तक मरा नहीं है, तेरी बादशाह तेरी सल्तनत कायम है, तो तू इंसान थोड़ी है, तू तो खुदा है। अब वो अकल के झांसे में फंसने लगा और वो अकल को के घोड़े दौड़ाने लगा। कहा कि यार ये तो है, बात तो इसकी सही है, 4 सदियां गुजर गई, मैं जिंदा हूँ, तो मैं खुदा हूँ। अब वो उलमा के मशवरे से दीन इस्लाम की जो रोशनी थी उससे पीछे हटने लगा। अपने अकल के घोड़े दौड़ाते हुए उसने कहा कि हाँ जी मैं खुदा हूँ। फिर उसने खुदाई का दावा कर दिया। अल्लाह पाक ने उस वक्त के नबी को वही फरमाया कि इसको कहो कि जब तक तुम हमारे दीन की इत्तिबा करता रहा, जब तक तुम हमारे दीन के साथ चलता रहा, दीन की पैरवी करता रहा, तब तक हमने 400 साल तक तेरी सल्तनत को भी उरूज दिया। अब तू हमारे दीन से हट गया, अब तू खुद खुदाई का दावा करने लगा, तो अब हम तेरे ऊपर एक जालिम बादशाह मुसल्लत करेंगे। और हुआ ये, वक्त नसर जालिम बादशाह था, फिर वो इस पर मुसल्लत हुआ, उसने इसकी गर्दन उड़ाई, इसको कत्ल किया और इसकी बादशाहत पर कब्जा कर दिया। तो देखें नतीजा ये निकला कि इंसान जब तक दीन इस्लाम के तहत रहता है, दीन इस्लाम की पैरवी में रहा, तब तक उसकी सल्तनत भी बाकी थी। जब वो दीन से हट गया तो उसकी सल्तनत गिर गई और खुद भी जान से हाथ धो बैठा। तो इंसान कामयाब तब बनता है जब वो दीन इस्लाम के तहत रहता है। अगर अकल के घोड़े दौड़ाने वाले बड़े बड़े आए, गुमराह हो गए,